नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिवाइन क्लासेस पे। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़। अभी तक हम आपके लिए जो सीरीज चालू कर रखी है आरआरबी और एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका एक एक टॉपिक वाइज सॉल्यूशन। कल हमने एक वीडियो अपलोड कराया जिसमें हमने नंबर सिस्टम में आपकी भाज्यता के बारे में बात करी थी। आज हम जो बात करेंगे उसमें हम भाज्य अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्या बोला है, यदि संख्या 4 7 2 3 3 6 1 में प्रत्येक सम अंक को 2 से भाग दे और विषम अंक में 2 जोड़ दे तो इस प्रकार बनने वाली संख्या की सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का योग बताओ। देखो सबसे पहले क्या करना है, मैं संख्या लिख लेता हूं। 4 7 2 3 3 6 1। अब देखो जितने भी सम अंक है उसको 2 से भाग दो, तो इसका भी बटा हुआ 2, इसमें भी बटा 2, इसमें बटा 2। फिर क्या बोला, विषम अंक में 2 जोड़ दो, +2 +2 +2 और +2। अब देखो जो संख्या बनेगी क्या बनेगी, 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार, 7 और 2 9, 2 और 2 4, 3 और 2 5, यहाँ आपको 1 लिख लेना है ना। फिर 3 और 2 5, 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार और 1 2 3। आपको पूछा कि सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक, सबसे बड़ा अंक है आपके यहाँ पर 9, सबसे छोटा अंक है 1। तो पूछा है दोनों का योग बताओ। क्या बताओ योग, तो आप बता दो 9 + 1 = 10। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 1 आराम से हो जाएगा। अब देखिए अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या है, देखो ये भी इसी टाइप का है। संख्या दे रखी, प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाए, सम अंक में 1 जोड़ा जाए तो बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे अंक का योगफल बताना है। तो देखो पहले अंक लिख लेते हैं। 9 2 3 7 9 6 5 4। यहां बोला कि विषम अंक में से 1 घटाओ, जो जो विषम है उसमें से 1 घटा लो। फिर बोला सम में 1 जोड़ दो, +1 +1 +1। इस तरीके से सोल्व करना। अब देखो 9 रेख 10, 2 रेख सॉरी 9 रेख 8 हो जाएगा, 2 रेख 3, फिर 3 में से गया 2, 7 में से गया 6, 9 में से गया तो 8, 6 रेख 7, 5 में से गया तो 4, 4 रेख 5। अब इसमें बोला है कि बाएं से दूसरा, बाएं से दूसरे पे कौन आ रहा है, 3 आ रहा है। फिर दाएं से तीसरा 1 2 3 ये आ रहा है, दोनों का योग बताओ। 3 + 7 कितना हो जाएगा, 10। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपके, 10 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ये भी देखो आसान क्वेश्चन है। अब देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखो क्या बोला, 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योगफल 12 है। जैसे मैंने कोई संख्या ले ली ए बी है ना, बोला कि a + b बराबर दिया आपको 12। फिर देखो इसके अंदर आपस में पलटने में बनेगी संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा है। इसका मतलब संख्या थी आपके ए बी और उल्टी संख्या है बी ए, ये कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए। आई बात समझ, मतलब चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो दोनों बातें फॉलो कर रहा है। देखो अंकों का योग आना चाहिए 12। देखो 7 और 6 13 नहीं होगा, 7 और 6 13 ये। अब देखो 7 और 2 नहीं होगा, 7 और 5 12। अब देखो दूसरा कंडीशन, दोनों का उल्टा करें तो कितना आना चाहिए, 18। अब देखो 57 का उल्टा कितना होता है, 75 होता है। दोनों घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18। इसका मतलब ये इस पे लागू हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कोशिश यही करनी है कि हमें ऑप्शन से सोल्व आउट करना। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। हाँ आगे देखो, बोला गया कि 1 से 100 तक की गिनती में 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। अब देखो 2 दहाई में कितनी बार आएगा,
दो दहाई के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि दहाई के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। आपको बोला है 1 से 100 तक। अब देखो दहाई में कब आता है, मैं आपको बता दूं, 22, 32, उससे पहले 12, फिर 42, 52, 62, फिर हो जाएगा आपके पास 72, फिर 82 और फिर 92। अब देख लो यहाँ कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखो ये कंडीशन बताई मैंने आपको केवल इकाई वाले, कौन सी वाली बताई, इकाई वाले। अब आपको पूछे दहाई वाले बताओ, तो दहाई वाले में क्या देखो, 20, 21, 22, ऐसे करके 29 तक होता है। तो ये कितनी कंडीशन होगी, 10। इधर देखोगे ये भी कितनी हो जाएगी, 10। अब आपको कुछ भी पूछ ले, इकाई के लिए पूछ ले तो भी 10 है, दहाई के लिए पूछ ले तो भी कितना है, 10 है। तो ये क्वेश्चन है, इसके आंसर कितना हो जाएगा आपके 10। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। तो इस टाइप से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। बोला है 1 से 100 तक की गिनती में 5 कितनी बार आता है। अब देखो 5 आने की कंडीशन 2 बार है। एक बार तो कंडीशन हो जाएगी वही इकाई में, एक बार हो जाएगी दहाई में। अब देखो जैसे 05 है ना, 15, ऐसे करके 95 आई बात समझ में। इसी तरह देखो 50, 51, 52, 59। तो अब देखो कितना हो गया, 10 बार तो यहाँ आ रहा है, 10 ही बार यहाँ आ रहा है, तो 10 10 कितना हो जाएगा, 20। ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी देखो प्यारा क्वेश्चन है, बस ऐसे देख लो इकाई में कितनी बार आ रहा है, दहाई में कितनी बार आ रहा है, इस टाइप से। देखो 5 अंकों की संख्या है, क्या बोला है, सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक 2 है। सैकड़े में देखो 2 सब में आ रहा है क्या, ठीक है। फिर बोला है मतलब 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पर होना चाहिए 2। क्लियर बात। फिर बोला है कि इकाई के स्थान पर मौजूद मौजूद अंक सैकड़े के स्थान का दोगुना है। इकाई पे सैकड़ा का दुगुना मतलब 4 होना चाहिए। देखो 4 भी सब में आ रहा है, ठीक बात है। फिर बोला है कि हजार के स्थान पर अंक शून्य है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, देखो चौथा अंक 0 होना चाहिए। चौथा अंक 0 सब में आ रहा है। फिर क्या बोला है, 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक, सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक और इकाई के स्थान पर। अब सैकड़ा पे 2 है और इस पे 2 + 4 के योग के बराबर है, मतलब 2 और 4 कितना हो गया, 6। ये हो गया। अब देखो आगे क्या बोला है, तथा दहाई के स्थान पर मौजूद अंक 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक से 1 कम है। अब देखो 10,000 पे कितना 6 है, 6 से 1 कम, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अब देख लो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, 60254, 60254, ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपसे, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही आसान है। आपको बोला है 2 3 4 0 5 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। अब देखो इस क्वेश्चन को शुरुआत कैसे करते हैं। आपके पास अंक दे रखा है 0 2 3 4 और 5। अब देखो अंक भी 5 है, संख्या भी बनानी 5 अंकों की। अगर आप सोचो, अगर मैं पहला अंक 0 ले लूं, क्या ले लूं, 0, इसका मतलब वो संख्या कितने अंकों की बचेगी, 4 अंकों की बचेगी। इसका मतलब पहला अंक मैं 0 नहीं ले सकता, तो मुझे शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी, 2 से। किससे शुरुआत करनी पड़ेगी, 2 से। अब दूसरा अंक 2 या 2 से छोटा कौन सा है, 0 है, तो 0 लिख दो। फिर इससे बड़ा 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से 20345, 20345 कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, 20345, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपके राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन ट्राई करें अपन। देखो रेलवे में आपके बहुत ही शानदार आसान आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं, बस वो ये कि आपको थोड़ा सा विश्वास रखना अपने आप पे। बोला 301 से 399 तक कितनी बार 3 आता है। अब ये देखो सबसे पहले तो मैं बात करूं सैकड़ा की, किसकी बात करूं,
301 से 399, इसका मतलब सैकड़ा पे कितनी बार आएगा? 99 बार। ठीक है, फिर बात करें अपन दहाई की। अब देखो दहाई पे मैंने बता रखा है आपको 10 बार आता है। कितनी बार आता है? 10 बार। ठीक है, फिर बात करें अपन इकाई की। इकाई पे भी कितनी आती है हर बार? 3 3 3 3 3, क्योंकि 300 से 400 के बीच में ना, तो ये भी कितना आएगा? 10। कुल जोड़ लो, 9 और 9 तो 11, 119 आंसर होना चाहिए। अब ये कैसे आएगा, ये आप थोड़ा सा माइंड से सोच सकते हो ना। 119, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। बोला गया कि एक दो अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है और उसमें 36 जोड़ने पर वो संख्या उल्टी हो जाती है। इसका मतलब अंकों का योग, जैसे मान लो मैंने संख्या कोई ली ऐसे ए बी, तो ए प्लस बी बराबर कितना है? 8 है। फिर क्या बोला? संख्या में 36 जोड़ू, जैसे ए बी कोई संख्या है उसमें मैं कितनी जोड़ दूं? 36, तो उल्टी हो जाती। उल्टी मतलब बी ए हो जाते। अब देख लो कौन सा ऑप्शन अपने लागू हो जाएगा। देखो ए प्लस बी बराबर 8, देखो सब में आ रहा है। क्या आ रहा है? सब में आ रहा है। इसका मतलब अब ये देखो कौन सी है जिसमें 36 जोड़ने पर वो उल्टी हो जाती है। अब देखो जैसे पहला ऑप्शन लिया मैंने 71, 71 में आप 36 जोड़ोगे तो 6 1 7 7 3 10, तो 71 तो आपके ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरह 35 ले लो, 35 में 36 जोड़ोगे तो 1, ये भी उल्टा नहीं हुआ। अब बचा 26 या 62। अब देखो अगर 62 में मैं 36 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगी 100 से अबव, ये तो हो नहीं सकता, तो कौन सा बचेगा? 26। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। ये 26 है, ये 36 है, 6 6 12, 3 2 5 1 6, तो 26 का क्या बन गया? 62 बन गया। तो ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम चांस यही होता है कि आपके ऑप्शन से आराम से हो जाते हैं, तो ऑप्शन से ही सोल्व करने की कोशिश करा करें। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करना अपने को। अब देखो होता क्या है इन क्वेश्चनों में, इसको मैं गुणा करूंगा। क्या करूंगा मैं? गुणा करूंगा। किसको? 95.75 को 95.75 को गुणा करना मुझे 0.0255। आई बात समझ में? अब देखो इसको मैं गुणा करूंगा। अब देखिए यहाँ मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ आपको। इसने बोला कि सार्थक अंक चाहिए। क्या बताऊँ? सार्थक अंक। तो सार्थक होते हैं कि दशमलव के बाद में कितने आ रहे हैं, बस जीरो को शामिल नहीं करना। अब देखो इसको मैं गुणा करूंगा, कितने भी अंक आ जाए, कितने भी अंक आ जाए, तो देखो 5 को 4 से गुणा करेंगे, लास्ट में क्या आ जाएगा? जीरो। कितना आएगा? जीरो। ये तो 100% है ही है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, मुझे 7 अंकों के बाद जीरो लगाना है। कितने अंकों के बाद जीरो लगाना? 7 अंकों। तो एक तो ये हो गया, 2 3 4 5 6 7, यहाँ लगा के मेरे कोई ना कोई संख्या आगे आती जाएगी। अब देखो मुझे इसमें गुणा नहीं करना है। अब यहाँ देखो पूछा है कि सार्थक अंक कितने, तो दशमलव के बाद इधर कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ये जीरो क्या नहीं करेंगे अपन? शामिल नहीं करेंगे। शामिल नहीं करेंगे, कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6, तो आप बोलोगे यहाँ सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 6। तो ये ध्यान रखना, जीरो बन रहा है तो जीरो को छोड़ दो, बाकी को काउंट कर लो। तो ऑप्शन डी आपके राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोला है कि आपके पास ये समीकरण दे रखी है बी ए। क्या दिया है? बी ए। इसको गुणा करना है आपको बी थ्री से। क्या बनना चाहिए? 57 ए। अब देखो एक मिनट के लिए सोचो कि एक ही में एक का मैं मान क्या लूं, 5 को किससे गुणा करूं वापस वही आ जाए। अब सोचो अगर 5 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो लास्ट में यहाँ आएगा जीरो, तो ये नहीं बैठेगा। अगर 5 को मैं 5 से गुणा करता हूं तो क्या आ जाएगा? 25।
5 को मैं 3 से गुणा करता हूँ तो क्या आ जाएगा 15, और 5 को 5 से गुणा करता हूँ तो 25। तो एक बार के लिए मैं यहाँ रखता हूँ a की वैल्यू 5। क्या रख लिया मैंने 5। तो अब देखो 5 इंटू 5 कितने हो गए 25 के 5 हासिल के 2। अब 5 रखा तो b की वैल्यू मैंने कितनी रखी 2 रखी। कितनी रखी, तो अब देखो यहाँ पर भी 2, 2 दूना 4 और 2 कितने हो गए भाई, आप गुणा करोगे तो कैसे करेंगे 2 5 2 5 तो कितना हो जाएगा 625। तो इसका मतलब इस ऑप्शन से तो आपके नहीं बैठेगा। किससे नहीं बैठेगा 5 वाले से। अब बच रहा है ये ऑप्शन ए वाला और ये वाला, तो 5 रखने से बात नहीं बैठेगी तो ये आएगा। अब देखो मैं इसको लागू करके बताता हूँ आपको। देखो आपको बोला है बी ए बटा B5 बराबर 57A। अब देखो यहाँ से मैं B की जगह लेता हूँ 5, क्या लेता हूँ 5, A की जगह लेता हूँ मैं 3, फिर 5, फिर 5। इसको गुणा करूँ मैं, क्या करूँ मैं 55 को अगर मैं 5 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 165, सॉरी 3 से हासिल के बगे 16। फिर 55 को मैं 5 से गुणा करूँगा, 55 का 10 गुना होता है 7.5, 550 का आता होगा 275। 275 में ये जोड़ोगे तो लगभग लगभग कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा 7 और 5। तो एक बार ट्राई कर लेना। तो कहने का मतलब वही है कि आपके ऑप्शन केवल इसी से बात बैठेगी। आई बात समझ में। और अगर ये करोगे तो यहाँ अगर b की वैल्यू आपने 3 रख ली, क्या रख लिया आपने 3 रख ली, तो आपके नहीं बैठेगा। तो इसका मतलब यहाँ सीधा सीधा ध्यान रखो कि आपके पास a और b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a और b की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए कि a का वैल्यू 3 हो और b की वैल्यू कितनी हो आपके पास 5 हो। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो अगला क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं अपन। बोला है कि 5 अंकों से बड़ी न्यूनतम संख्या है जो 97 से विभाजित है। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या है, तो बताना कि उसके अंकों का योग क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। 5 अंकों की कितनी होती है, एक, इसमें हो गए 5 अंक 97 का आप एक बार भाग दे लो, क्या दे लो। अब देखो 97 एकम 97, बच्चे कितने 3 0। अब देखो 3 और 0 हो गया, 3 और 0 में भाग जाएगा नहीं, तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा आपके, आप यहाँ आराम से कह सकते हो कि ये भाग टूटी 0 वापस 0 लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 300 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 300। अब 97 का भाग दोगे 3 बार, कितनी बार दोगे 3 बार। तो अब देखो 97 का भाग 3 बार दोगे तो 97 को 3 से गुणा कर लो, 3 इंटू 7 21 का एक हासिल कर दो, 3 नम 27 और 2 29। अब देखो यहाँ आप घटाए तो कितने बच गए 10 में से, या सीधे सीधे घटा लो 9 बच गए। कितने बच गए 9 बच गए। इसका मतलब आपके पास कितना कम पड़ रहा है, आपके पास कितना कम पड़ रहा है। तो इसका देखो इस क्वेश्चन का एक तरीका होता है कि यहाँ पे 9 तो है ही है, लेकिन आपको कितने चाहिए कम से कम 97 चाहिए। तो 97 में से कितने कम कर लो 9, तो घटाए तो देखो ये बच गया आपके 88। कितने बच गए 88। तो इसका मतलब वो संख्या कितनी होनी चाहिए 1 2 3 4 में 88 जोड़ लो, क्या जोड़ लो, तो 8 8 0 1, तो कितना आ गया 8 8 16 और 1 17, तो 17 ऑप्शन ये हो जाएगा। तो क्या करना है सबसे पहले डिवाइड करो, जो शेष फल आएगा उसको 97 से घटा लो और उसको फिर इसमें 10,000 में जोड़ दो, इस तरीके से। हाँ अब देखो आगे क्या बोला, 199 की संख्या में दहाई की संख्या कितनी है। अब देखो 199 बोली है तो कुल संख्या कितनी है 99, ठीक है। इकाई की संख्या ही, मतलब इकाई की संख्या मतलब मेरा बताना ये है कि जिसमें केवल एक ही अंक आ रहा है वो कितनी है 9, तो घटाओगे कितने बचेगा 90। मतलब 2 अंकों वाली संख्या, कौन सी वाली संख्या दहाई अंकों
की संख्या कितनी बचेगी आपके पास? 9 घटाने पे 90 बचेगी। अगर मान लो 100 हो जाता है, यहाँ पर 100 लिखा होता तो आप 91 बोलते। तो देखो ऑप्शन कौन सा है आपके पास? बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं आपके। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है? ये चीज आप याद रख लो। 1 से 50 तक यहाँ होती 15, 50 से 100 तक होती है 10। तो सीधे ये ध्यान रखने की बात है, 1 से 50 तक कितनी संख्या अभाज्य होती है? 15 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी याद रख लो ना। अब देखो बोला है 2 अंकों की सबसे छोटी 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 2 अंकों की जो सबसे बड़ी होती है वो तो होती है आपके पास 97 और छोटी होती है 11। बस अब इसको अंतर कर लो। 7 में से गया 6, 9 में से गया तो 8, 86। देख लो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है। तो देखो आरपीएफ में पिछली बार कितना आसान क्वेश्चन आया था, तो ये आपके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। अब देखो बात करें अपन अगला क्वेश्चन। देखो पूछा आपसे कि बताओ इसमें से संयुक्त संख्या कौन सी है। संयुक्त संख्या के लिए क्या करना होता है? ऐसी संख्या जिसके कोई भी फैक्टर नहीं हो रहे। देखो यहां अपन बात करेंगे इन चारों संख्याओं में कौन सी संख्या संयुक्त संख्या नहीं है। अब देखो या तो मैं इसमें एक काम करूं, कुछ जोड़ू घटाऊं या किसी का भाग देकर देखूं। अब देखो 209 है, 209 है, इसमें 11 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? 11 एकम 11 ऐसे बार। फिर 161 है, इसमें मेरे हिसाब से 161 आपके कट जाएगा, 109 आ जाएगा या कुछ ना कुछ। हाँ अब देखो जो 203 है वो भी आपके 3 दूना 6। हाँ ये देखो आपसे 7 से भाज्य हो रहा है। किससे भाज्य हो रहा है? 7 से भाज्य। इसी तरह इसमें देखो ये भी आपके किससे भाज्य हो जाएगा? 7 से भाज्य। और ये अभाज्य। क्या है ये? तो इसका मतलब आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि संयुक्त संख्या वो हो जाएगी जिसमें किसी का भाग नहीं जा रहा, खुद के और एक के अलावा। इनमें जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा, तो ये क्या हो जाएगी आपके संयुक्त संख्या नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। आपको बोला है 200 से कम सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सॉरी 200 से कम होनी चाहिए सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होनी चाहिए, कौन सी आएगी? अब देखो यहां आपके लिए आप देखोगे सबसे बड़ी के अंदर आपके सिर्फ एक 199 जा रहा है। क्या जा रहा है? 199। बाकी में आप भाग देके देखोगे, किस क्या देखोगे? भाग देखो दोगे तो कोई ना कोई संख्या का भाग जरूर जा रहा है। तो मेरे हिसाब से आपके जो 199 है ये आपके सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, है ना, क्योंकि बाकी संख्या इससे छोटी है। अब देखो अगले क्वेश्चन पे बात करें अपन। तो देखो आज अपने क्वेश्चंस थोड़े इजी हैं और आराम से अपन बता पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या? अब देखो अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता हो, खुद के और एक के अलावा। देखो साफ साफ पता पड़ रहा है 5 का जा रहा है। फिर यहाँ देखो 7 और 1 8, 5 13। फिर यहाँ 5 3 8 1 9, इसमें भी जा रहा है। अब बच गई आपके पास दो संख्या 323 और ये। अब देखो इसमें क्या करते हैं अपन, ऐसी कौन सी संख्या है जो भाग जा रही है आपकी? 571 और 300 इसमें। अब इसमें देखो आप मेनली एक चीज ध्यान ध्यान रख सकते हो कि 323 जो है मेरे हिसाब से ये आपके 17 का भाग दोगे आप। 17 एकम 17, फिर 19। हाँ एक 17 एकम 17 और फिर 153 आ जाएगा। तो ये
ये हो जाएगा 17 से भाज्य। किससे हो जाएगा? इसमें साफ पता पड़ा 3 सा जा रहा है, इसमें भी 3 का जा रहा है, तो केवल कौन सी होगी? सॉरी, इसमें 5 का जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, तो ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी? अभाज्य। ये हो जाएगी आपके 5 से भाज्य। यहां पर ये हो जाएगी 3 से भाज्य। तो ऐसे आपको भाग देख लेना। हमेशा ध्यान रखना 19 तक आपको पाठ याद होनी चाहिए अगर ऐसी स्थिति हो तो। अब देखो ये भी चीज याद रखनी है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? ये चीज ध्यान है कि 97 के बाद जो नंबर आता है वो 101 का आता है। किसका आता है? 101। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 101। ये चीजें सिर्फ याद रखने की होती है। और देखो एनटीपीसी आरआरबी में कितना आसान क्वेश्चन आया आपके। हाँ, अब देखो निम्न में से किस युग्म की संख्या है अभाज्य? युग्म मतलब दो दो जोड़े हैं। अपने यहाँ पर कोमा लगा देते हैं अपन। कौन सी संख्या है अभाज्य है? अब देखो ये अपने को चेक करना है। देखो 36 और 20 में किसका भाग जाता है? 4 का जाता है, तो आप लिख दो 4 से भाज्य हो गई। ये तो नहीं बैठेगा। 12 और 27 3 का जा रहा है, 3 से भाज्य हो जाएगी। ये भी नहीं बैठेगा। फिर 21 और 56, 7 या 21, 7 8 56, ये हो जाएगा आपके 7 से भाज्य। तो सिर्फ बचा कौन? 28 और 81। तो ये आपके राइट आंसर हो गया। और आप देखोगे 7 का भाग इसमें जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा, 9 का भाग इसमें जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा, 4 का भाग इसमें जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा। तो इस आधार पे आप कह सकते हो कि इसमें ऑप्शन नंबर ए आपके राइट आंसर होगा। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा बोला है। आपको बोला है 1 से 100 के बीच आने वाली युग्म अभाज्य संख्या। युग्म अभाज्य संख्या जिस संख्या में 1 1 2 2 का गैप हो। जैसे पहला युग्म बढ़ाएंगे अपन 3,5, 11,13, फिर 17,19, फिर 29,31, फिर 41,43, फिर 59,61। कितने हो गए? 6 बन गए। अब सातवां 69,71। अब देखो 3 3 6 1 7, एक जोड़ा और आता है। वो अपने कहाँ मिस्टेक हो रहा है? 11 13 हो गया, 17 का बाद 19 हो गया, 29 का 21 से हो गया। हाँ देखो 37 ही होता है सिर्फ, लेकिन 37 का आपके 39 से बैठेगा नहीं। 39 से बाद एक जोड़ा और है आपके, तो मेरे हिसाब से आपके 8 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। एक जोड़ा कोई अपने हाथ से या स्किप हो रहा है। 89 और 91 होता नहीं, 87 नहीं होता है। तो एक कोई संख्या ऐसी है जो अपने कहीं न कहीं छूट रही है ना। 8 जोड़े याद रख लेना इसमें। 1 से 100 तक 8 जोड़े ऐसे होते हैं जो क्या नाम है? युग्म वाले। कौन से वाले हैं? युग्म वाले। अब देखो इसमें बोला है कि 3 अभाज्य संख्या है जिनको अवरोही क्रम में जमाओ। मतलब ए बी सी ऐसी है ना। फिर बोल रहे हैं कि पहली दो संख्याओं का गुणनफल ये दिया आपको 323, मतलब इन और दोनों गुणनफल है 323। फिर बोल रहा है अंतिम दो का गुणनफल है 221।
ठीक है। अब बताना है कि ये जो संख्याएं हैं इसमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। अब देखो इसका मतलब ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से। अब देखो 323 के टुकड़े आने चाहिए, तो क्या आने चाहिए, टुकड़े आने चाहिए। अब देखो अगर 11 का भाग नहीं जा रहा है इसमें, है ना, 7 का भाग नहीं जा रहा, 7 या 21 11, इसका मतलब 13 का देके देखते हैं। 13 का भाग दोगे, 13 एकम 13, ठीक है, बचे कितने 7, और ये 9 बार। फिर यहाँ एक बार 19 का भाग देके देख लो आप, 19 से कम 19, बच्चे कितने आपके 12 और 1 13, 153, मतलब 7 बार। सॉरी यहाँ 7 आएंगे ना, तो इसका मतलब ये 17 17 क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 17 तो होगी बीच की संख्या, छोटी क्या होगी 13 और बड़ी क्या होगी 19। अब आपसे पूछा है कि बड़ी संख्या कौन सी होती है, 19 होती है। तो इसमें देखो आपको टेबल पहले 11 का दे के देख लो, फिर 13 का देखो, 13 का दोगे तो 13 इंटू 17 आ जाएगा। इसका मतलब पीछे वाली संख्या एक तो 13 है और एक क्या 17 है। अब देखो 17 इन दोनों मारी, तो 17 का भाग दे लो या फिर 19 का भाग दे लो। अब मेरे को 19 का टेबल आ रहा था तो मैंने 19 से कर लिया, आप 17 का दोगे तो ये 19 आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, आपको बोला गया है कि 109 और 121 के बीच में कितनी पूर्णांक है जो अभाज्य संख्याएं, 109 और 121। अब देखो 109 तो खुद हो ही गया, 109 तो खुद हो ही गया। इसके बाद में देखो एक और संख्या आ जाती है मेरे हिसाब से, वो हो जाती है आपके 113। कितनी हो जाती है, बाकी जो संख्या है वो भाज्य है, तो ये पूछा कितनी पूर्णांक अभाज्य है, तो केवल क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये कह रहा है दोनों शामिल करना, अगर ये शामिल नहीं करते तो केवल एक ही रह जाती। और एक आपके ऑप्शन में भी था, तो इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान रखना कि दोनों को शामिल करें तो कितनी बार संख्या है, तो बता सकते हो 109 और 13 मतलब 2। अब देखिए अगला क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अभाज्य किसी न किसी का भाग देके देखते अपन। देखो 7 और 3 10 2 12, मतलब 3 से भाज्य। 4 तो 6 3 9, ये भी 3 से भाज्य। अब बच गई ये, देखो 3 2 5 और 5, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपसे 11 से भाज्य। इसका मतलब बचा कौन, यही बचा, तो कौन संख्या अभाज्य हुई, 263। अब देखो इसका तरीका होता है, पहले से 3 से चेक कर लो, फिर 9 से चेक कर लो, फिर 11 से चेक कर लो, फिर 13, फिर 17, फिर 19, ऐसे आपको क्रम। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं कहीं इन्हीं से एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये भाजकता आनी चाहिए, 3 का 9 का, एक 7 का भी चेक कर लेना कभी कभार, अगर कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल हो रही तो 7 का भी आप चेक कर लो। तो ये 4-5 रूल्स है, आपको पता होने चाहिए। अब देखो इसमें बोला कि पहली 200 विषम संख्याओं में से कितनी संख्या भाज्य है। देखो 1 से 100 तक, 100 तक होती है 25, क्या होती है 25 होती है, लेकिन इसने बोला ना केवल विषम लेना, आपको क्या लेना है विषम। तो दो दो जो आ रहा है उसको हटा दो, तो 25 में से एक गया, कितना बच गया 24, ठीक है। तो इसका मतलब 1 से 100 तक तो हो गया 24। फिर ले लो 101 से 200 तक, ये होते हैं आपके 21 संख्या। कितनी होती है 21, तो दोनों को जोड़ करोगे कितनी हो जाएगी 45 संख्याएं। तो ये देखो ये चीजें ध्यान रखने की होती है, अपन एक एक करके वहाँ चेक नहीं करेंगे वहाँ कौन सी हो रही कौन सी नहीं हो रही। सिर्फ ध्यान रखो 1 से लेकर 100 तक तो होती है 25, लेकिन विषम पूछा तो एक का हटा लो 24, फिर 100 से 200 तक होती है 21, इनको ऐड करोगे कितने हो जाएंगे 45। ये हमेशा याद रखने की बात है।
अब देखो अगला क्वेश्चन भी वापस वैसा ही है, सहभाज्य। सहभाज्य वो संख्या होती है जिसमें मैसेप है एक हो, क्या हो, मैसेप है बराबर एक हो, क्या हो, एक हो। अब देखो इसमें 5 का जा रहा है, इसमें 5 का जा रहा है, तो ये 5 से भाज्य। यहाँ देखो 4 तो 6, 3 एक 4 तो 6, तो ये आप सीधे तो कह दो 3 से भाज्य। यहाँ देखो 8 आ रहा है या 6 आ रहा है, 2 से भाज्य। किससे भाज्य है ये, 2 से भाज्य। तो अब देखो कौन बच गया, यही है, तो यह आपके लिए क्या हो जाएगी, सहभाज्य संख्याएं। आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि 59 आपके अभाज्य, ये भी अभाज्य, तो दो अभाज्य संख्याओं का मैसेप हमेशा एक होता है, क्या होता है, एक। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है। अब देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं अपन, सबसे पहले तो ये देखो कि इसमें अपन रूल क्या लगाए। जैसे 700 वाले सीरीज दिए ना आपको, अब 700 वाले सीरीज में आपको क्या करना है, भाज्य पूछा आपको, क्या पूछा आपको, भाज्य। अपन हर बार क्या करते हैं, अभाज्य अभाज्य ढूंढते रहते हैं। 729 आपको देख रखा होगा, हाँ? 9 का क्यूब होता है, मतलब इसमें ही केवल 9 का भाग जा रहा है, किसी का भाग जा रहा है, बाकी किसी का भाग नहीं जा रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सी हो जाएगी, भाज्य। मतलब भाज्य मतलब जिसमें किसी न किसी का भाग जा रहा है, बाकी 3 हो जाएगी आपके अभाज्य संख्या। अब देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको नॉलेज हो या थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा ध्यान होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो क्या बोला, कौन एक विषम भाज्य संख्या है। अब देखो विषम भी होनी चाहिए, भाज्य भी होनी चाहिए। पहले देखो 12 विषम नहीं है। अब देखो ये बोला भाज्य, 13 क्या अभाज्य, 17 क्या अभाज्य, तो ये आ जाएगा 15। आई बात समझ में, ये कहा ना भाज्य भी होनी चाहिए और विषम भी होनी चाहिए। अब 12 भाज्य है लेकिन सम है, 17 अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है, तो 15 क्या होगी, भाज्य। मतलब क्वेश्चन आपको ढंग से रीड आउट करना होता है इसमें। अगला देखो आपको बोला कौन सी अविभाज्य संख्या है। देखो अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। अब देखो यहां पर ऐसा कुछ सोचो, कौन संख्या है जो भाग जा रही है। 121 का मतलब क्या है, 11 इंटू 11, 11 इंटू 11। अब देखो इसके अंदर थोड़ा सा एक चीज ध्यान रख लेना कि 141 जो होता है, हाँ 141 होता है, तो देखो 4 और 2 6, तो ये हो जाएगा 3 से भाज्य। अब बच गए ये दो, यहाँ देखो 8 और 2 10 और 6 और 2 8। अब देखो इनका कुछ ऐसा होना चाहिए आपको। अब देखो 161 होता है, 161 हो जाएगा आपके 7 से 5 से, क्या हो जाएगा, इसका मतलब यह आपके आंसर हो जाएगा। अब देखो 7 का रूल क्या होता है, एक बार बताया तो आप सोच रहे होंगे सर को तो रटा रटाया है, रटा रटाया कुछ नहीं है। देखो 7 से भाज्य क्या करो, इसका डबल करो, क्या करो, डबल। 16 में दोगे 14, 14 7 से भाज्य है, इसका मतलब ये भी 7 से भाज्य होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके, 181। इस तरीके से आपको इनको निकालना होता है भाज्य अभाज्य के बारे में। अब देखो अब की बार पूछा कि कौन से है जो ट्विन प्राइम है, क्या है, ट्विन प्राइम जोड़ी नहीं है, सॉरी। अब अपन इसमें देखो ट्विन प्राइम ऐसे होते हैं जो दोनों आपके अभाज्य हो और जुड़वा हो। जुड़वा मतलब जिसमें एक एक का गैप हो, कितने कितने गैप हो, एक एक का। देखो 11 और 13 में, 71 73। अब देखो यहाँ 131 और 33 जो होते हैं, 133 में आपके भाग जाता है, किसका जाता है, 17 का जाता है या 19 का जाता है, 100 इसमें।
तो इसका मतलब ये तो हट गई, ये भी हट गई, ये भी। तो कहने का मतलब इसमें किसी में नहीं जा रहा, केवल यही एकमात्र संख्या है जिसमें भाग जा रहा, बाकी किसी में भाग नहीं जा रहा। तो यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि 133 भाज्य है, बाकी इधर सारी संख्या क्या है, वो अभाज्य। क्या है ये, अभाज्य। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर। अब देखो अगला क्वेश्चन कितना प्यारा है। क्या बोला है, निम्न में से कौन सी संख्या 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला है। मतलब 1 से लेके 20 तक के अभाज्य संख्या बतानी। अब देखो पहला ऑप्शन ले अपन, इसने 3 से शुरुआत की, जबकि पहली अभाज्य संख्या 2 है, तो पहला ऑप्शन तो कट गया। तीसरे ऑप्शन देखो 1 से करा, ये भी कट गया। अब बात करें इन दोनों की, इसमें देखो ये 9 आ रहा है, 9 क्या है, भाज्य। अभाज्य नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो कौन सा बच गया है, सी। तो ये भी वो एक, अगर आपको अभाज्य संख्या ही पता होती तो आप आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन दिया आपको, इसमें पूछा गया है कि एक संख्या है 8 अंकों की जो 88 से भाज्य है, फिर दूसरी संख्या है जो 9 से भाज्य है। तो पूछा गया कि बताओ इनका अधिकतम मान बताओ। तो पहले अपन इसकी 9 वाले की बात करते हैं। देखो 4 2 5 1 3 9 जेड और 2। देखो 9 से भाग जाने की शर्त होती है अंकों का योग 9 होना चाहिए, या अंकों का योग में 9 का भाग चला जाए पूरा। अब देखो 4 और 5 9, इनको हटाते जाओ, फिर इस 9 को हटा दो, क्या बचा, 3 2 5, 5 और 2 7, 7 रहे। तो देखो क्या बच गया, 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2, 3 3 6 2 8, 8 बच गया। अब देखो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1। तो इसका मतलब आप कह सकते हो जेड का मान कितना हो जाएगा, 1। जेड में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अपन इस संख्या को देख लेते हैं 88 वाले का ना, 3x 5 4 7 9 y 4। अब देखो 88 का मतलब क्या होता है आपके पास, 8 और 11 ये होता है। मतलब वो संख्या 8 से भी भाज्य होनी चाहिए, 11 से भी भाज्य होनी चाहिए। 8 का रूल क्या होता है, लास्ट के 3 अंक। कौन से अंक, 3 अंक। तो ये ले लिए 9 y 4। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा लूँ कि 8 से भाज्य हो जाए। देखो 8 का भाग दोगे, 8 एकम 8, बचा कितना, 1। अब यहाँ y की वैल्यू में क्या ले लूँ, y की वैल्यू में क्या ले लूँ। देखो 8 का पाड़ा बोलते हैं, 4 आता है, 8 या 24 क्या आता है, और यहाँ 1 आ रहा है, मतलब 8 दूना 16, मतलब यहाँ 6 भी आना चाहिए, 2 भी आना चाहिए। इसका मतलब y को मैं अगर 8 ले लूँ, क्या ले लूँ, 8 ले लूँ, तो 8 दूना 16, बच्चे 2, 24 में 8 या 24, यहाँ से पता पड़ जाएगा y बराबर क्या आ रहा है आपके पास, 8। मैक्सिमम के लिए, किसके लिए, मैक्सिमम के लिए। अब बात कर लेते हैं अपन 3x 5 4 7 9, y की जगह अपन ने लिख लिया 8 और फिर 4। अब देखो 11 का रूल क्या होता है, सम और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 11 से भाज्य होना चाहिए, है ना। ऐसे एक एक स्थान छोड़ के इनको देख लो, है ना, 4 9 4। अब देखो 3 और 5 8, 8 7 15, 15 8 23। यहाँ देखो 4 9 13, 13 8 17, 17 प्लस एक्स। अब देखो या तो दोनों का योग सेम हो, क्या हो, ये 23 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 23 होना चाहिए। तो यहाँ से मैं एक चीज कह सकता हूँ, 23 बराबर 17 है प्लस एक्स, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 6। तो आपके पास तीनों मान आ गए, वाई भी आ गया, एक्स भी आ गया और जेड भी आ गया। अब इसमें मान रख दो, कैसे, 3x प्लस 2y माइनस जेड, 3 × 6 प्लस 2 × 8 माइनस 1, 3 × 6 18, 8 × 2 16 माइनस 1, 18 और 16 ये हो गए 34। कितने हो गए, 34 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 33। तो देखो ये भी बहुत ही
लॉजिकल क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन भी नहीं है, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन है, दो दो कंडीशन डाल दिए ना, तो 33 आपके आंसर हो जाएगा ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो ना। तो इस तरीके से अपन ने इन क्वेश्चनों को सोल्व करा है आज वालों को। हाँ, तो अब देखो, आशा करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा एक दो जगह अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी तो उस चीज़ को वापस बैक करके आप देख लेना, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने थोड़ा स्पीडली बताई है या कुछ कैलकुलेशन मैंने स्किप करी है, तो वो कैलकुलेशन को आप सेटिस्फाई होने के लिए आप खुद अपने लेवल पे कैलकुलेशन कर लेना। और कुछ एक चीज़ें जो ज़रूरी थी वो मैंने क्वेश्चन के साथ साथ बता दिए। तो आशा है कि आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही लाभदायक होगा। जो रेलवे की चाहे एएलपी हो, टेक्नीशियन हो और आरपीएफ में आ रही जो वैकेंसी, उनके लिए भी बहुत ही लाभदायक साबित होगा। और आप इसका आराम से लाभ उठाएं। और सबसे मेन चीज़ है कि आप लोग इसको आगे से आगे शेयर करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और जिनको आवश्यकता है उनके लिए ये एक मील का पत्थर साबित हो। तो एक बार फिर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।